हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस। जो एटॉमिक रेडियस है उसके अकॉर्डिंग वेरिएशंस आपके अलोंग द पीरियड था और डाउन द ग्रुप था। ठीक है। सो अलोंग द पीरियड हमने वेरिएशन देखा था क्या था आपका, और जो डाउन द ग्रुप है उसको किया था। सो आज हम करेंगे कुछ एक्सेप्शंस आपके। स्टार्ट करते हैं एक्सेप्शन। ठीक है। उन वेरिएशंस के अकॉर्डिंग आपके जो कुछ एक्सेप्शन है वो करेंगे। ठीक है। सो पीरियड नंबर 1 में जो आपका हीलियम है, हाइड्रोजन से हीलियम जाएंगे हम, तो आपका जो एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज करना चाहिए। ठीक है। बट आपका जो हीलियम का एटॉमिक रेडियस है वो ज्यादा है किससे? हाइड्रोजन से। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द रूल या हम कहीं वेरिएशन के अकॉर्डिंग, आप जब भी लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो आपका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो इंक्रीज करेंगे, और नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज करेंगे वैसे ही आपका जो एटॉमिक रेडियस है उसका साइज डिक्रीज करेगा। ठीक है। लेकिन फर्स्ट पीरियड की अगर हम बात करें, हाइड्रोजन टू हीलियम जा रहे हैं हम, तो यहाँ पे हीलियम का जो साइज एटॉमिक रेडियाई है वो कम होना चाहिए। लेकिन ये आपका एक्सेप्शन है कि हीलियम का जो साइज है, एटॉमिक रेडियाई है, वो बड़ा है किससे? हाइड्रोजन के केस में। और क्यों है? क्योंकि जो आपका हीलियम है वो आपका नोबल गैस है, और जो आपका हाइड्रोजन है ये आपका कोवेलेंट रेडियस शो कराता है, या का कोवेलेंट कंपाउंड या कोवेलेंट रेडियस में आता है। ठीक है। और हमने पढ़ा है जो आपका कोवेलेंट रेडियस है वो छोटा होता है किससे? वंडरवाल रेडियस से। जो आपका नोबल गैसेज है वो कैसी रेडियस शो करते हैं? वंडरवॉल रेडियस। ठीक है। और हम लास्ट लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था जो आपका वंडरवॉल रेडियस है वो ज्यादा, मीन्स आपका लार्ज होता है किससे? कोवेलेंट रेडियस से। ठीक है। सो ड्यू टू दिस रीजन आपका जो हीलियम है उसका एटॉमिक रेडियस ज्यादा होगा किसके कंपैरिजन में? हाइड्रोजन के। तो ये आपका फर्स्ट पीरियड के अंदर जो आपका एक्सेप्शन है वो है रीजन के साथ। ठीक है। सो अगर हम बात करें पीरियड नंबर सेकंड में, सो ये आपकी पीरियड नंबर सेकंड में लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है एंड नियोन है। ठीक है। सो लेफ्ट टू राइट आपका जो एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज करना चाहिए। ठीक है। बट आपका जो नियोन है उसका जो एटॉमिक रेडियस है वो सबसे ज़्यादा है। उसके बाद आपका लिथियम है, फिर बेरिलियम है, फिर आपका बोरोन है, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन एंड देन ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। ठीक है। सो आपका नियोन क्या है? आपका नोबल गैस है, सेम रीजन रहेगा। नोबल गैस आपका वंडरवॉल रेडियस शो करते हैं, और आपका बाकी के जितने कंपाउंड बचे वो कोवेलेंट। सो नोबल गैस वंडरवॉल रेडियस आपका ज़्यादा, मोर मीन्स आपका लार्जर होता है एज कंपेयर टू कोवेलेंट रेडियस। ठीक है। सो इसलिए आपका नियोन का जो एटॉमिक रेडियस होगा वो ज़्यादा रहेगा। ठीक है। ये आपका एक्सेप्शन है पीरियड नंबर सेकंड में। अगर हम बात करें पीरियड नंबर 3, तो यहाँ पे आप पीरियड नंबर 3 के एलिमेंट को लिखिए: सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। ठीक है। तो इस केस में भी अगर हम लेफ्ट टू राइट चाहते हैं तो आपका जो एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे भी आपका आर्गन है जो सबसे ज़्यादा बड़ा एटॉमिक रेडियस किसका रहेगा? एटॉमिक रेडियस आर्गन का रहेगा। क्योंकि आपका ये भी क्या है? नोबल गैस है। ठीक है। ये आपकी सीरीज हो जाएगी, सबसे ज़्यादा आर्गन का रहेगा। ठीक है। सो इसको फर्स्ट नंबर पे भी लेके आ सकते हैं। सो नोबल गैस है तो शो करेगा आपका वंडरवॉल रेडियस, जिसकी वजह से आपका क्या रहेगा? एक्सेप्शन, मीन्स आपका जो एटॉमिक रेडियस होगा वो आर्गन का सबसे ज़्यादा रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें तो आपका डी ब्लॉक के केस में, डी ब्लॉक के एलिमेंट हम लिखते हैं आपका स्कैंडियम,
टाइटेनियम, वैनिडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर एंड जिंक। ठीक है। स्कैंडियम का अगर एटॉमिक नंबर की बात करें तो 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड जिंक का आपका 30। ठीक है। सो यहाँ पे आपका न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा जब हम मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट, तो आपका क्या करेगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा। मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज कर रहे हैं तो न्यूक्लियर चार्ज आपका इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से आपका जो एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज करेगा। ठीक है। ये हमारी एक्सपेक्टेशन है। मींस अकॉर्डिंग टू वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस, जब भी हम आपका लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं अलोंग द पीरियड, वहां पे आपका न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से आपका जो एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज करेगा एलिमेंट का। ठीक है। बट रियलिटी में आपका क्या करेगा, ये आपका एक्सपेक्टेशंस थी। हम बात करें रियलिटी की, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी की। सो यहाँ पे आपका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज करेगा। ठीक है। बट आपका जो एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज करेगा आपके फर्स्ट 3 एलिमेंट के लिए, वेनेडियम तक। ठीक है। एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करेगा। ठीक है। लेकिन उसके बाद जो आपका एटॉमिक रेडियस है वो इंक्रीज ना करके स्टेबिलिटी शो करेगा। एटॉमिक रेडियस आपका कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है ना, इंक्रीज करेगा ना डिक्रीज करेगा। मीन्स ज़्यादा इंक्रीज शो नहीं करेगा ना ज़्यादा डिक्रीज, मीन्स आपका कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है। फिर जैसे ही हम लास्ट एलिमेंट्स की तरफ जाते हैं या लेफ्ट टू राइट पॉइंट पे जाते हैं, राइट पॉइंट पे, तो वहाँ पे जो है आपका जो एटॉमिक रेडियस है वो इंक्रीज करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है। मीन्स अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशन आपका डिक्रीज करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है आपका, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है। सो अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्कैंडियम के केस में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 3p6 के बाद आपका आएगा 4s2 एंड 2 to 4 6 10 12 18 20 एंड 3d1 21। सो आपका स्कैंडियम के केस में 3d1, टाइटेनियम 3d2, 3d3, 3d4, 3d5, 3d6, 3d7, 3d8, 3d9 एंड 3d10। ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें आपका जो कि आपका क्रोमियम है, इसकी भी जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी वो रहेगी 3d5। ठीक है। यहाँ पे आपका जो डी ऑर्बिटल होता है 5 सब सेल्स प्रेजेंट होती हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है। सो यहाँ पे आपका 3d3 3d4 आपका क्रोमियम रहेगा, लेकिन आपका जो 3d4 क्रोमियम है वो d5 कॉन्फ़िगरेशन करेगा, एक इलेक्ट्रॉन आपका s से ले लेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका 1 2 3 एंड 4। ठीक है। 4s2 है 3d4। ठीक है। आपका होना तो चाहिए ये। ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें स्टेबिलिटी की, तो आपका हाफ फील्ड जो ऑर्बिटल होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं किसी भी आपके, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके कम है या ज़्यादा है। मीन्स आपके अगर इसके अंदर आपके अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, यहाँ पे मान लीजिए आपके इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 7 या 8 हैं या 9 हैं या आपके 3 हैं या 4 हैं, तो आपकी स्टेबिलिटी हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स की ज़्यादा होती है। ठीक है। सो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, स्टेबिलिटी के लिए यहाँ से रिमूव कर लेगा और इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी 3d5 4s1। ठीक है। सो इस तरह आपका जो ये 3d5 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शो करेगा आपका क्रोमियम। ठीक है। अगर हम बात करें नेक्स्ट आपका
कॉपर, कॉपर के केस में भी आपकी जो 3D9 है वो हो जाएगी आपकी 3D10। ठीक है, यही सेम केस इसके अंदर है आपका 4s, यहाँ पे आपका क्या है 4s2 3D9 प्रेजेंट है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करेगा आपका, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेगा ये, और ये आपका 3D10 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये भी आप फील्ड है, ये भी स्टेबल हो जाएगा अब, और ये भी स्टेबल हो जाएगा। सो स्टेबिलिटी के लिए आपका ये आपका एक्सेप्शन यहाँ पे कॉपर के केस में आ जाता है, एंड क्रोमियम के केस में जो आपके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ये शो करते हैं यहाँ पे। ये आपके दो क्या थे, एक्सेप्शन थे यहाँ पे डी ब्लॉक के। मीन्स आपका जो एटॉमिक रेडियस है वो इंक्रीज करता है अगर, यहाँ पे आपका जो डी ब्लॉक के केस में जो एक्सेप्शन है वो आपका रहेगा जो एटॉमिक रेडियस है। मींस अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशन आपका एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है लास्ट में, और कांस्टेंट रह रहा है आपके मिडल में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एंड 3D9 की वजह आपका जो कॉपर है उसका जो इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन क्या रहेगा 3D10 4s1। ठीक है, ऐसे ही आपका कॉपर के केस में रहेगा। ठीक है।